दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक बार फिर कांग्रेस का गुस्सा केंद्र सरकार पर निकला। भले ही आज सुबह से बारिश हो रही हो, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने यहां पहुंचकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार और मोदी के खिलाफ न सिर्फ जमकर नारेबाजी की, बल्कि महिलाएं पुलिस बैरिकेड्स पर भी जाकर चढ़ गई। करीब आधा घंटा ये महिलाएं कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़ी रही और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती रही। इन महिलाओं ने जीएसटी के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि सरकार ने सैनिटरी पैड्स से लेकर इनके रोजाना यूज के सामान पर जीएसटी लगाकर महंगे कर दिए हैं, जिसकी वजह से इनका बजट बहुत गड़बड़ा गया है। इन महिला कार्यकर्ताओं ने इनके सामानों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की मांग की और कहा कि जब तक इनकी डिमांड नहीं मानी जाएगी तब तक इनका विरोध यूं ही जारी रहेगा। ये जो मोदी साहब ने इतना हर चीज जीएसटी के खिलाफ इतना हम कर रहे हैं, हर चीज पे एक इवन सैनिटरी नैपकिन के ऊपर भी उन्होंने इतना जीएसटी लगा रही है। क्या औरत का एक नैपकिन भी रह गया था जीएसटी के लिए? बहुत दिक्कत हो रही है, हद हो गई। मोदी साहब क्या कर रहे हो आप? अब घर चलाना सोचने भी, बच्चा पैदा करने में भी सोच रहे कि कहीं जीएसटी ना लग जाए। अब तो हर चीज पे जीएसटी है मोदी। अब हमारी बिंदी रह गई थी, इस पे भी जीएसटी लग गया है। मोदी साहब अब और कुछ नहीं कर सकते। हाय 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 हाय। महिलाओं के विरुद्ध जो मोदी सरकार का वो है कामकाज, उसके विरुद्ध क्या नहीं है अभी तो जो जीएसटी लगाया है उसमें हम लोगों के स्वच्छता के लिए जो सैनिटरी नैपकिन उसमें भी लगा दिया है, वो है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। केंद्र सरकार आपकी बातों को मानेगी क्या? मानना तो चाहिए क्योंकि जायज मांगे हैं ये। संध्या अग्रवाल, कांग्रेस पार्टी के। हम अपने जीएसटी के खिलाफ आए। हमारी ये मांगे कि वो टैक्स फ्री करें, कि हमें जीना दुर्भर हो गया है। महिला को बिंदी, लिपस्टिक, हर चीज पे, खान पान पे, हर चीज पे टैक्स लगा हुआ है। इसलिए वो जो उन्होंने मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने नीति बनाई उसको वो वापिस ले। हम इसलिए आए धरने के लिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं, हम इस तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सर्च स्टोरी के लिए दिल्ली से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पालिक निगम एवं पंचायत कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। नगर पालिका निगम एवं पंचायत कर्मचारी संघ द्वारा दिव्यांगों कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र रांगवे के नेतृत्व में नगर निगम परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरने के पश्चात रैली के रूप में जाकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई थी कि 2007 से जो भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उन्हें स्थायी किया जाएगा, लेकिन नगर पालिका निगम देवास ने आज तक लागू नहीं हुआ। 10 से 25 वर्ष से लगातार सेवा दे रहे कर्मचारियों को भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्हें अतिशीघ्र स्थायी किया जाए। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का समय पर वेतन दिया जाए एवं वेतन की दिनांक निश्चित की जाए। सिंहस्थ के समय 25 महिला कर्मचारियों को कार्य पर रखा गया था, उन्हें 3 माह बाद बंद कर दिया गया था। उन्हें अतिशीघ्र कार्य पर बहाल किया जाए। सफाई कर्मचारियों को उनकी योग्यता अनुसार पदोन्नत किया जाए। साथ में वेतन आयोग का लाभ नगर निगम के स्थायी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी दिया जाए। जिलाध्यक्ष रांगवे ने कहा कि अगर जल्द ही हमारी मांगे पूर्ण नहीं की गई तो हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। ये है कि पहले तो जो मांग है स्थायीकरण किया जाए। जो भी हमारे लोग 25 से 30 साल से काम कर रहे हैं, 40 साल हो गए उनको काम करते करते, लेकिन उनको अभी तक के नियमित नहीं किया गया है, उनसे नियमित किया जाए। उसके बाद जो 25 महिलाएं जो काम कर रही थी उनको आश्वासन दिया गया था कि हम आपको रेगुलर काम पे रखेंगे, उनको भी रेगुलर सियासत के दौरान इन्हें रखा गया था। हाँ, सियासत के दौरान इनको हर जगह पे जहाँ पर भी ये महिलाएं काम कर रही थी सियासत के दौरान जिनको रखा गया था वहाँ से उनको मतलब अभी स्थायी कर दिया गया जी। लेकिन यहाँ पर महिलाओं को हटा दिया गया, तो इनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या मांगे थी आपकी? और इसके अलावा ये मांगे थी हमारी कि
दैनिक वेतन भोगी को सारी व्यवस्थाएं मिले। नगर निगम में जो व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, किसी के परिजन अगर शांत हो जाते हैं या वो हो जाते हैं तो उनको नौकरी भी दिए जाएं। अभी क्या आश्वासन दिया गया है आपको? अभी आश्वासन ये दिया गया है हमारे को, अभी कमिश्नर साहब ने जो आश्वासन दिया गया था वो हमारे को मंजूर नहीं था। जी, क्या मांग रखी आपने यहाँ आकर? हमने ये मांग रखी है कि हमारे जो भी दैनिक वेतन भोगी लोग हैं जी, उनको स्थायीकरण किया जाए, और अगर ये नहीं करते हैं तो फिर अब उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र रांगो, जिला अध्यक्ष नगर निगम पंचायत कर्मचारी। सर्च स्टोरी के लिए मध्य प्रदेश देवास से हर्षद मेहता की रिपोर्ट। दतिया में आज कांग्रेस ने फूका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का पुतला। पुलिस ने किया पुतला छीनने का प्रयास। पुतला लेकर कांग्रेस कार्यालय से निकले कांग्रेस नेताओं ने किला चौक से पहले तांगा स्टैंड पर पुतलों में लगाई आग। काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया। प्रयास के बाद भी कांग्रेस ने जलाया पुतला और बीजेपी के विरोध में की नारेबाजी। काफी संख्या में पुलिस बल तैनात होने पर भी नहीं रोक सके पुतला दहन। कांग्रेस कार्यकर्ता अशोक दांगी का इस मामले में कहना है कि कांग्रेस सांसद सिंधिया ने दलितों का कोई अपमान नहीं किया और हमेशा दलितों का सम्मान भी वही करते हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नाहर सिंह यादव, पूर्व विधायक घनश्याम सिंह, मुरलीलाल गुप्ता गिन्नी, राजा राम किरण सिंह गुर्जर, केशव यादव आदि कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। आज जिस प्रकार से भाजपा सरकार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नंद कुमार चौहान और शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने हमारे नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खिलाफ जो झूठा आरोप लगाया, उन्होंने पूरे देश के दलितों को, पूरे देश के मीडिया को, पूरे देश के लोगों को भ्रमित किया है कि श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दलितों का अपमान किया, जबकि महाराज सिंधिया जी ने वहाँ पर विधायक जो जाटव जी हैं उनका सम्मान से नाम लिया। और जो हमारा प्रोटोकॉल था, जो प्रशासन से हमारा उसका उद्घाटन श्रीमंत को करना था, वो एक दिन पहले विधायक ने किया है। वो ऊपर के किसी नेताओं के दबाव से उसने इस बात को स्वीकार किया विधायक ने कि हमारे ऊपर तो किसी का दबाव था, इसलिए हमने उसका उद्घाटन किया। लेकिन हमारे सिंधिया जी बहुत बड़े नेता हैं, बड़े दिल के हैं। उन्होंने अपनी बात को हमेशा सहजता से विधायक का सम्मान किया और दलित समाज का, सभी समाजों का हमारे नेता सम्मान करते हैं। इसी विरोध में आज हम लोगों ने शिवराज सिंह का और नंद कुमार चौहान का पुतला दहन किया। सर्च स्टोरी के लिए मध्य प्रदेश दतिया से रविंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। अवैध संबंधों के चलते आज एक महिला की उसी के पति के द्वारा हत्या कर दी गई। पति को शक था कि उसकी पत्नी से कई लोगों के नाजायज संबंध थे। दरअसल मामला कोतवाली थाना अंतर्गत वर्कशॉप कॉलोनी का है, जहां एक 21 वर्षीय युवती की उसी के पति के द्वारा हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूजा पत्नी रामकिशन उम्र 21 साल अपने ही कमरे में मृत हालत में पाई गई। युवती के शरीर पर चोटों के निशान थे और सर पर किसी भारी चीज का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने जब इसकी घटना स्थल पर जांच की तो पता चला कि युवती का पति, जो कि एक किराने की दुकान घर में ही संचालित करता था, उसका फरार होने और अपने साथ अपनी 2 साल की बच्ची को साथ ले जाना पुलिस को युवती के पति रामकिशन को शक के दायरे में लाता है। युवती के कमरे में दरवाजे पर उसके पति के द्वारा एक चाक से लिखा गया था कि मेरी पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं था और उसके कई लोगों से नाजायज संबंध थे। इस कारण मैं घर छोड़कर जा रहा हूं और अपनी बच्ची को भी साथ ले जा रहा हूं। इससे पुलिस को पूरी तरह से युवती के पति पर ही हत्या का शक जा रहा है और पुलिस युवती के पति की तलाश कर रही है। पीछे एक मकान में एक 21 वर्षीय युवती की लाश मिली है, खून से लथपथ। मौके पर आकर देखा गया तो खून से लथपथ लाश मिली है। 21 वर्षीय पूजा नाम की महिला है और घर में कमरे के अंदर सामान अस्त व्यस्त है और बगल में एक ईंट मिली है जिस पर खून के धब्बे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ईंट से उसकी हत्या करी गई है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि हत्या वास्तविक रूप से कैसे करी गई है। और दीवारों पर और दरवाज़ों पर कुछ चौक से लिखा गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि उसके पति रामकिशन की तरफ से लिखा गया है कि मुझे अपनी पत्नी पर शक है, इस कारण से मैं इसकी हत्या कर रहा हूँ। और जो उसकी 2 साल की बच्ची पूर्वी को लेकर कहीं चले गए हैं, पति की बच्ची घर से गायब है
और रामकिशन भी इस समय घर में नहीं मिला है, वो फरार है। सर्च स्टोरी के लिए मध्य प्रदेश दतिया से रविंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। शासन के खजाने से लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद बहरी अनुमना राजमार्ग की बनी 45 किलोमीटर दूर सड़क बहरी अमीलिया सोन नदी पुल के 1 किलोमीटर दोनों पार गड्ढे में तब्दील हो गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सोन नदी पुल के आगे कंपनी द्वारा पक्की सड़क नहीं बनाई गई है, गिट्टी मोरम डालकर छोड़ दिया गया है, जो कि अब तालाब रूपी गड्ढों में तब्दील हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि आज 3 वर्ष से सड़क की यही हालत है। सोन पुल के दोनों तरफ 1 किलोमीटर पक्की सड़क नहीं बनी है, जबकि इसकी शिकायत किए तो थोड़ी दूर तक सिग्नल रोड बनाकर चले गए। इस रोड से लगभग 3000 से अधिक वाहन हर रोज गुजरते हैं। अगर एक वाहन तालाब रूपी गड्ढे में घुस गया तो 1000 से अधिक वाहनों का यहाँ जमावड़ा हो जाता है। कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, मगर इस ओर जीबीआर कंपनी किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। अब इस मामले को लेकर जीआरबी कंपनी के कर्मचारियों ने जानकारी चाही तो कंपनी के कर्मचारी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से कतराते नजर आए। 7 साल पुरानी ये पुल बनी हुई है, जो डेली यहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है और रास्ता बहुत खराब है, डेली ट्रैफिक लगता रहता है यहाँ पे। सरकार इसका कोई ख्याल नहीं कर रही है। जीबीआर कंपनी 2 साल से काम कर चुकी है, आधा काम छोड़ के रखी है वो। तो ये डेली मतलब यहाँ पे जाम ऐसा लग रहा है कि बहुत आदमी को चलना मुश्किल पड़ रहा है। ओके, मेरा नाम सुनील मिश्रा है। ये जीबीआर कंपनी इतना रोड क्यों छोड़ी है, मालूम है? ये तो पता नहीं है। और ये पुल जो है वो कितने साल पुरानी है? 50 साल पुरानी, हमारे लोग जन्म से बहुत पहले की पुल है। ये पुल अच्छी तरह डैमेज हो चुकी है। डैमेज हो चुकी, कभी भी मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। खराब हो चुकी है, पुल बहुत खराब हो चुकी है और 50-60 वर्ष बने हो चुकी है और वो घटना हो सकती है। इस पुल में रोड बहुत खराब है। सर्च स्टोरी के लिए मध्य प्रदेश सीधी से राजू गुप्ता की रिपोर्ट। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो कि ये पंक्तियां आजादी के 70 साल के बाद भी बेटियों के दर्द को बयां करने के लिए काफी है। आज 21वीं सदी में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, मगर दकियानुसी सोच आज भी लड़का और लड़की में भेद पैदा किए हुए हैं। बुंदेलखंड के महोबा में एक कलयुगी मां अपनी ही 5 माह की दुधमुई बेटी को लावारिस छोड़कर फरार हो गई। महिला जिला अस्पताल के लेबर रूम में महिला अपनी बच्ची को लेकर पहुंची और अचानक उसे एक बिस्तर पर लेटाकर चली गई। मासूम को जब भूख का एहसास हुआ तो वो अपनी मां को याद कर रोने बिलखने लगी। 5 माह की बच्ची को रोता देख अस्पताल के स्टाफ नर्स मां की तलाश में जुट गए, मगर उस मां की ममता शायद मर चुकी थी। यही वजह रही कि वो वापस अपने जिगर के टुकड़े को लेने तक नहीं आई। वहीं गुमशुदा बच्ची मिलने की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और फरार मां की खोजबीन में जुट गई। जिस मासूम को मां के आंचल में होना चाहिए वो स्टाफ नर्स की गोद में खेल रही है, मगर उसकी आंखें यहाँ वहाँ किसी अपने को तलाश कर रही हैं। मासूम बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि जिस माँ ने 9 माह अपने गर्भ में रखा वो इतनी निर्दयी हो गई कि उसे बेसहारा छोड़कर चली गई। माँ की ममता को शर्मसार करने वाली इस करतूत से लोग भी हैरत में हैं। बच्ची को जिला अस्पताल की स्टाफ नर्स प्यार और दुलार दे रही हैं। उन्होंने बताया कि एक महिला यहाँ आई और अचानक बच्ची को छोड़कर चली गई। बच्ची को बुखार है, इसलिए उसका इलाज चल रहा है। ये अभी 3:30 के करीब आया, सुबह का आया है, शायद लेबर रूम में था तो लेबर रूम से रखा हुआ था तो वहाँ पे कोई औरत छोड़ गई है इसको। बाकी तो अभी आया मेरे यहाँ, तो अभी आया यहाँ SNCU में 3:30। लड़की है। कुछ पता चला कहाँ की? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, फीवर है हल्का सा बस, उसको और कुछ नहीं अभी तो। वहीं इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक वंशराज यादव ने बताया कि बच्ची महिला जिला अस्पताल में भर्ती है। फरार मां की तलाश की जा रही है। वहीं जिला अस्पताल की बाल कल्याण समिति को अवगत कराया गया है, जिसके बाद जो भी निर्णय होगा उस पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। जो है 2:30-3 बजे के बीच में जो है एक महिला चिकित्सालय में एक बच्ची को छोड़ के चली गई थी, जिसकी उम्र लगभग 5 महीने की होगी। तो जो डॉक्टरों के जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा उसका जो है
इलाज किया जा रहा है और इस संबंध में जो बाल कल्याण समिति होती है जिला स्तर की, उसको सूचना दी गई है। बाल कल्याण समिति के निर्णय के आधार पे ही उस बच्ची के जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन में जान फूंकने के लिए सेना के अफसर आम जनता को जागरूक करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। इसी मकसद को पूरा करने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल 51 सदस्यीय टीम आज शाहजहांपुर पहुंची। लखनऊ से चली यह रैली गांव में स्वच्छ भारत मिशन के जरिए न केवल गांव-गांव में सफाई के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं गांव के स्कूली बच्चों से वृक्षारोपण भी करा रही है। शाहजहांपुर के बरेली मोड़ पर पहुंचकर इस साइकिल रैली ने मौजपुर के गांव के बच्चों को जागरूक किया। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली साइकिल रैली 710 किलोमीटर की यात्रा करेगी। इस टीम में NHAI टीम के सेना के कई प्रबंधक और उप प्रबंधक भी शामिल हैं। जगह जगह पर जनता की तरफ से अभी आपने देखा कितने बच्चे स्कूलों से आ रहे हैं, खुद ही चल के आ रहे हैं, अपने इंतजाम से आ रहे हैं। जगह जगह पर जनता के साथ संवाद स्थापित करते हैं। गांव में प्रधानों से, रूरल बॉडीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिस्पांस मिल रहा है उनकी तरफ से भी। और जो हमारे साइकिल के साथ जो रैलिस्ट जा रहे हैं, जो 51 लोग हैं, उनकी तरफ से भी बहुत ज़बरदस्त उत्साह और समर्थन इसको मिल रहा है। हाँ, पर्यावरण संरक्षण और सफाई दोनों के बीच में बड़ा अन्योन्याश्रय संबंध है। एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है। एक तो गंदगी वो है जो दिखती है आपको, एक गंदगी वो है जिससे हवा का प्रदूषण वो दिखता नहीं है आंखों से, लेकिन शरीर को नुकसान पहुंचाता है उतना ही, इसलिए वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिसका सफाई जो दिखती है उसकी सफाई करना, और जो पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे लगाना वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपने जैसा खुद ही कहा कि स्वच्छता अभियान की रैली निकाली जा रही है, तो स्वच्छता से ही संबंधित है और इसका मूल उद्देश्य भी वही है कि साफ सफाई, स्वच्छता, ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, मूल उद्देश्य इन्हीं को लेके हम लोग ये साइकिल रैली लेके लखनऊ से निकले हैं और दिल्ली तक जा रहे हैं। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से मौसम खान की रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी नेताओं की गुंडई से आहत अधिभाषी अधिकारी ने योगी से न्याय की गुहार लगाई है। बीजेपी नेताओं की दहशत के चलते अधिकारी नौकरी छोड़ने को मजबूर है। फिलहाल दबंग बीजेपी नेताओं की 4 दिन बाद भी गिरफ्तारी न होने से आहत अधिकारी ने आत्महत्या की धमकी दी है। नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के गृह जनपद में बीजेपी की गुंडई किस कदर हावी है कि अधिकारी यहां तबादला मांग रहे हैं। तबादला न होने पर नौकरी तक छोड़ने को मजबूर है। कहा, योगी जी अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम मचा रहे हैं उपद्रव। मामला थाना रोजा के नगर पंचायत रोजा नगर का है, जहां ईओ अनिरुद्ध कुमार पटेल राशन कार्डों का सत्यापन करा रहे थे। मामला थाना रोजा के नगर पंचायत रोजा नगर का है, जहां ईओ अनिरुद्ध कुमार पटेल राशन कार्डों का सत्यापन करा रहे थे। उसी समय भाजपा सभासद और उसका भाई मनोज अपने समर्थकों के साथ आए ईओ का विरोध जताते हुए विरोध करने लगे। बात न बनने पर ईओ को जमकर पीट दिया और फरार हो गए। बात जब थाने तक जा पहुंची तो ईओ अरुण द्रव ने ईओ को थाने के कमरे में कैद कर मामले को दबाने में जुट रहे थे। 3 घंटे बाद निकले ईओ का कहना था कि इन बीजेपी नेताओं की गुंडई की वजह से सरकारी काम करना मुश्किल हो रहा है। वहीं इस घटना के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बीजेपी नेताओं का विरोध जताया। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अध्यक्ष ने बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी, लेकिन 72 घंटे बाद भी दबंग बीजेपी नेता खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पूर्व चेयरमैन अरविंद राजपाल के इशारे पर कार्यकर्ताओं की पिटाई की। गिरफ्तारी न होने से आहत अधिकारी ने नौकरी से इस्तीफा और आत्महत्या करने की दी धमकी। कहा कि कुछ भी कर लूंगा, बीजेपी की सरकार में नहीं करूंगा नौकरी। नगर विकास मंत्री के जिले में उनके ही अधिकारियों को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा है। आप पे हमला हुआ, बीजेपी के नेताओं ने हमला किया, किस तरीके से आपको पीटा और क्या अब तक उसमें कार्रवाई हुई और क्या आप मांग कर रहे हैं? अभी तक तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं सरकार की मंशा के अनुरूप वहाँ राशन कार्ड सत्यापन करवा रहा था और एक लोग आए मनोज कुमार तिवारी,
वो आकर के गाली देने लगे, बदतमीजी करने लगे। इसके बाद मैंने उनको वहाँ से हटाया। हमने कहा ऐसा है, पात्र होंगे उन्हीं को राशन कार्ड मिलेगा, उन्हीं को, अपात्रों को नहीं मिलेगा। इतने में उनका भाई राजकुमार, अरविंद राजपाल जो क्या कहते हैं पूर्व चेयरमैन हैं, इनके सह पे आए लोग, 5-6 लोग आए और इन लोगों ने पीछे से मुझ पर हमला कर दिया और मुझे नीचे कुर्सी से गिरा दिया। और मैं सरकार से ही मांग करता हूं कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अपना रिजाइन दे दूंगा। मुझे जॉब करने की कोई इच्छा नहीं है, मैं खेती कर लूँगा, वो सही रहेगा। मुझे जॉब करने की कोई इच्छा नहीं रहेगी। अगर आज माननीय नगर विकास मंत्री जी हमारे संरक्षक हैं, अगर उनके ज़िले में मेरे साथ ये होगा तो हमें लगता है कि हम लोग को कोई और संरक्षण नहीं दे पाएगा। हम लोग नौकरी आगे से नौकरी कर नहीं पाएंगे। अगर नहीं कार्रवाई होती इसके अलावा आप क्या अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं रिजाइन तुरंत दे दूंगा। क्या आत्महत्या भी आप कर सकते हैं? देखिए, मैं आहत बहुत ज़्यादा आहत हूँ। जा सकता हूँ यहाँ तक, फिर जा सकता हूँ। क्या कर सकते हैं आप? अगर नहीं हुआ तो मैं सुसाइड भी कर लूँगा, कार्रवाई नहीं। कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है आपके साथ में? बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। अभी तक क्रिमिनल लोग सब लोग घूम रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। झूठा आरोप हम पे लगाया जा रहा है कि मैंने छेड़छाड़ किया, कुछ किया। खुले फ्रंट में कोई छेड़छाड़ कर सकता है? ये केवल मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे समझौता हो जाए, जिससे मैं अपना केस वापस ले लूं। इसीलिए दबाव बनाया जा रहा है, मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई करने के लिए कोशिश की जा रही है। अभी तक कोई, क्या ये जो भी है, क्या बीजेपी उनको पूरी तरीके से गुंडों को संरक्षण दे रही है? फिलहाल तो अरविंद राजपाल जो पूर्व चेयरमैन है बीजेपी के हैं, तो उन्हीं के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है, मुझे इतना पता है। इसीलिए अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। राजकुमार उनके साथ में बराबर घूम रहा है। तो पुलिस ने आप पर किस तरीके से कल दबाव बनाया था समझौता कराने का? कई घंटे तक, 3 घंटे तक किस तरीके पूरा जो है मामला हुआ? किस तरीके से ईओ की पिटाई हुई? मामला ये था साहब कि हमारे ईओ साहब वहाँ मौजूद ही थे, हमारे पड़ोस बैठे हुए थे। ईओ साहब जो है सत्यापन हमारा करवा रहे थे, हर आदमी को फ़ोन कर रहे थे कि अपना जो है आधार कार्ड वगैरह चढ़वा लीजिए आके, और उसमें नहीं तो आपका कट जाएगा। धीरे धीरे ऐसे 1 बजे लमसम राजकुमार के तिवारी भैया वहाँ आया, तो उसने चेयरमैन का नाम दिया, इनको मिलता है गल्ला, उनको मिलता है, ये आप लोग करते हो। ईओ साहब से बिगड़ने लगा। फिर धीरे धीरे वो ईओ साहब को गाली दी, हाँ गाली उली देने लगा। तब ईओ साहब ने हमारे गिरावान पकड़ के इसको थाने लेके चलने लगे। चले राजपाल ने कम से कम 15-20 आदमियों को लाके इन्होंने हमारे ईओ साहब का गिरावान पकड़ के और मारने लगे। कम से कम 15-20 लोग थे। इनका भैया बोला कि मैं, मनोज तिवारी ने कहा कि मैं अभी तमंचा लेके आ रहा हूँ, तो मैं वो कर दूंगा, वो करूँगा और यहीं इससे जान मार दूंगा। ये सब बातें बकता रहा। फिर हम लोगों ने ये ईओ साहब को लेके थाने पहुँचे। थाने में इन लोगों ने 15-20 लोगों ने थाने का भी घेराव किया गया। ये बताइए कि जो लोग थे वो क्या बीजेपी के नेता? क्या एक नहीं, सब बीजेपी के ही नेता मौजूद थे वहाँ पे, जबकि कोई बाहरी आदमी नहीं था, वहीं के सब आदमी थे और पूरे बीजेपी के आदमी थे, किसी और कोई पार्टी का आदमी नहीं था। पूरी खुली गुंडागर्दी भी खुली, बिल्कुल। ये तो कहो हम लोग थे, नहीं तो हमारे ईओ साहब को ये जान से मारने के लिए पूरा प्लान बना कर आए थे। हाँ, ये तो हमने उनको अपने उससे बचा लिया, दाब लिया, नहीं तो ये सब के सब मारने के विचार में ईओ साहब आए। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश शाजापुर से मौसम खान की रिपोर्ट। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 मोहम्मद गजाली की अदालत में हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं में आरोपी एसओजी सिपाही राजेश सिंह, पखरपुर निवासी राहुल सिंह तथा केतवली निवासी रितेश उर्फ वाड़ा की जमानत अर्जी प्रस्तुत हुई। अपर सत्र न्यायाधीश ने बचाव पक्ष में अधिवक्ता फतेह बहादुर सिंह, सदानंदा राय तथा शशि प्रकाश सिंह टेंगा एवं जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता नंदलाल भारती के तर्क सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद 1 लाख के व्यक्तिगत बंद पत्र पर रिहा करने का आदेश पारित किया। साथ में यह भी आदेशित किया कि मुकदमावादी चाहे तो दर्ज एनसीआर की विवेचना करा सकता है। इस मामले में दर्ज एफआईआर व हुई विवेचना शून्य घोषित किया गया। मामला थाना सराय लखनसी क्षेत्र का है। मामले के अनुसार वादी मुकदमा मंडूसरा निवासी महेश सिंह ने 11 जुलाई 2017 को एक एनसीआर थाना सराय लखनसी में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुनः 12 जुलाई 2017 को इसी मामले में थाना लखनसराय में सुधीर सिंह निवासी केतवली
राहुल निवासी पखरीपुर आदि सहित अन्य अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। इसी मामले में सूचना लिंक करने से एसओजी राजेश सिंह का भी नाम प्रकाश में आया। मामले में आरोपी एसओजी सिपाही राजेश सिंह, राहुल सिंह, रितेश उफवाड़ा की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव एवं अभियोजना के तर्कों को सुनने, केस डायरी का अवलोकन करने एवं विभिन्न बिंदुओं पर विचार करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 ने 1 लाख की पीबी पर आरोपियों को रिहा करने का आदेश पारित किया। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश मऊ से शिव कुमार की रिपोर्ट।